Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture, we are going to study that block diagram of smart sensor and virtual instrumentation. Okay, so previously we have discussed about smart sensors. What is smart sensors basically? हमने डिस्कस किया था स्मार्ट सेंसर्स क्या होता है. आज हम उसका ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्मार्ट सेंसर्स देखेंगे. तो बेसिकली स्मार्ट सेंसर्स आर sensors plus when one hardware interface has been getting connected to its sensor, then it will become your smart sensor. It is also called as your intelligent sensors. Okay? तो इसमें एक एक्सटर्नल जो सेक्रेटरी यूज होती है हार्डवेयर इंटरफेस, उसमें हार्डवेयर इंटरफेस में वेरियस टाइप्स ऑफ लोकल यूज़र इंटरफेस होते हैं, एप्लीकेशंस एल्गोरिथम्स होती हैं और मेमोरी इज़ यूज फॉर स्टोरेज पर्पसेस. तो बेसिकली हम स्मार्ट सेंसर्स की बात कर रहे थे कि स्मार्ट सेंसर्स क्या होते हैं. तो स्मार्ट सेंसर्स में बेसिकली हमारी जो एक एक्स्ट्रा सेंसर्स में एक हार्डवेयर इंटरफेस यूनिट कनेक्ट होती है, दैट इज़ योर लोकल यूज़र इंटरफेस, एप्लीकेशंस एल्गोरिथम्स एंड मेमोरी इज़ यूज फॉर स्टोरेज पर्पस डिवाइसेस. ओके, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारा सेंसर क्या होता है, सेंसर और ट्रांसड्यूसर. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, इफ़ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज़ देयर, तो हमें आउटपुट सिग्नल जो हमें मिल रहा है, इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, फॉर एग्जांपल वोल्टेज और करंट. ठीक है, तो ये आप एक ट्रांसड्यूसर की बात करें तो ट्रांसड्यूसर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. बेसिकली आपका पहला सेंसिंग एलिमेंट होएगा और दूसरा ट्रांसडक्शन एलिमेंट. तो बेसिकली सेंसिंग एलिमेंट क्या करेगा आपका, बेसिकली जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करके रिस्पॉन्स करेगा, और आफ्टर देन ट्रांसडक्शन जो होगा, ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करेगा आपका, ट्रांसडक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसडक्शन एलिमेंट इज़ टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो बेसिकली हमारा जो सेंसिंग एलिमेंट से हमारा जो रेस्पॉन्स मिला, दैट रेस्पॉन्स विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, दैट इज़ डन बाय ट्रांसडक्शन एलिमेंट. ओके, तो ये हमारा बेसिकली एक सेंसर या ट्रांसड्यूसर का फंक्शन होता है. ठीक है, अब इसमें इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट सेंसर्स, तो स्मार्ट सेंसर्स में क्या हो रहा है, हमारी जो एक एक्सटर्नल सर्किटरी है, दैट इज़ योर हार्डवेयर इंटरफेस हैज़ बीन गेटिंग कनेक्टेड टू इट. और उसके बाद हम देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम, दैट व्हाट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर स्मार्ट सेंसर्स. ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं सेंसिंग यूनिट, सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. तो ये जो एक फिजिकल इंटरफेस यूनिट है, उसमें हमने एक हार्डवेयर इंटरफेस यूनिट कनेक्ट कर दिया है, तो उससे हमारा एक स्मार्ट सेंसर डिज़ाइन हो गया है. ओके, तो एक फिजिकल इंटरफेस यूनिट में कौन कौन सा एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट इज़ योर सेंसिंग यूनिट है. ठीक है, सेंसिंग यूनिट क्या करेगा, हमारा कोई भी जैसे फिजिकल क्वांटिटी है उसको सेंस करेगा. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स देगा. जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हम सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट में प्लेस कराएंगे. तो द फंक्शन ऑफ सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट, वॉट एवर इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सेंसिंग यूनिट, इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड. और हमें रिक्वायर्ड, जैसे हमें हायर सिग्नल चाहिए. ठीक है, तो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट क्या करेगा, हमारे जो सिग्नल, जैसे इसमें बेसिकली जो वीक सिग्नल्स मिले हैं उसको एम्पलीफाई कर देगा, मॉड्यूलेट कर देगा. तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हमारे सिग्नल को एम्पलीफिकेशन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट. ठीक है, तो उसके बाद हम अपने सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को जो एम्पलीफाई हो गया है, उस सिग्नल को हम कहाँ पे सेंड करेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में सेंड करेंगे. ठीक है, द फंक्शन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज़ दैट कि ये एनालॉग सिग्नल को हमारे डिजिटल डिस्क्रीट फॉर्म में चेंज करेगा. ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म में चेंज कर देगा, तो हमें डिजिटल आउटपुट मिल जाएगा. ठीक है, और इस डिजिटल आउटपुट को हम वेरियस टाइप ऑफ हार्डवेयर इंटरफेस लाइक लोकल यूज़र इंटरफेस और सेवरल एल्गोरिथम्स की हेल्प से अपने एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर लेंगे. वॉट एवर रिक्वायरमेंट इज़ देयर, हम उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम डिज़ाइन करके हमें आउटपुट
मिल जाएगा, ठीक है। और फिर हम उस आउटपुट को कम्युनिकेशन यूनिट और ट्रांसीवर में लोड करा देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर स्मार्ट सेंसर, दैट हाउ स्मार्ट सेंसर्स वर्क। नेक्स्ट, what are the advantages of smart sensors? So there are several advantages of smart sensors, that minimum interfacing cables are there, ठीक है। इसमें हमें, जिससे हमें लेस कॉस्ट, ठीक है, इसके डिज़ाइनिंग के लिए हमें कॉस्ट की वैल्यू भी लेस, क्योंकि हमें केबल्स की मिनिमम केबल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हाई रिलायबल एंड परफॉर्मेंस, और स्मार्ट सेंसर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हाईली एक्यूरेट वर्क करता है, ठीक है। कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, बायोमेट्रिक के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन के लिए, पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए। तो दीज आर द सेवरल प्लेसेस वेयर वी आर यूजिंग स्मार्ट सेंसर्स, ओके। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, इजी टू डिज़ाइन है, ठीक है। इनका जो डिज़ाइन है वो ईजिली इसको डिज़ाइन किया जा सकता है स्मार्ट सेंसर को, और इनका मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं, लेस मेंटेनेंस आर रिक्वायर्ड। तो सो next, small rug packaging and flexible system, okay, this system is flexible in nature, so that हमें अगर कोई भी अपना आउटपुट चेंज करना है तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन मैनिपुलेट दैट आउटपुट। तो मतलब हमारा सिस्टम फ्लेक्सिबल इन नेचर है, ठीक है। तो हम इसमें कोई भी करेक्शंस और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो और इस हाईली एक्यूरेट होता है, okay. So these are the advantages of your smart sensors. Some disadvantages are also there of smart sensors. For example, first one is your circuitry is complex, ठीक है। तो इसके डिज़ाइनिंग के लिए जो सर्किटरी यूज़ होती है, दैट इज़ योर हार्डवेयर इंटरफेस, दैट सर्किटरी इज़ कॉम्प्लेक्स। तो इसका एक डिसएडवांटेज है। कॉस्ट ऑफ वायर्ड स्मार्ट सेंसर्स आर हायर, कैलिब्रेशन रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल प्रोसेसर, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कैलिब्रेट एनी क्वांटिटी देन वी रिक्वायर एन एक्सटर्नल प्रोसेसर फॉर मेजरिंग दैट क्वांटिटी, ठीक है। तो बेसिकली हमें अगर कोई भी एक क्वांटिटी को मेज़र करना है तो उसको मेज़रमेंट करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें कोई भी सर्किटरी में इनबिल्ट नहीं होता जिससे हम उसको मेज़र कर पाएँ। तो एन एक्सटर्नल सर्किटरी इज़ required for that purpose, okay. Next is predefined embedded functions have to be given during the design, ठीक है। तो इसके डिज़ाइन, जब हम डिज़ाइन करते हैं बेसिकली स्मार्ट सेंसर का, तो कुछ फंक्शंस होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। उसमें हम कोई भी करेक्शन, अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई मॉडिफिकेशंस उस समय ज़रूरत है तो वो हम नहीं कर पाते। तो दीज आर द सेवरल डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट सेंसर्स। तो ठीक है, अभी स्मार्ट सेंसर्स में हमने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सेंसर, और ये बेसिक जो हमारा नॉर्मल सेंसर है, नॉर्मल सेंसर और स्मार्ट सेंसर्स में क्या डिफरेंस है, और इसमें क्या एडिशनल स्मार्ट सेंसर में ऐड हो रहा है, दैट इज़ योर हार्डवेयर इंटरफेस यूनिट, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा स्मार्ट सेंसर बन रहा है, ठीक है। तो स्मार्ट सेंसर आपका कैसे है, सेंसर प्लस हार्डवेयर इंटरफेस, ठीक है। इसकी हमने ब्लॉक डायग्राम देखा, ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। कि लोकल यूज़र इंटरफेस है, एप्लीकेशन एल्गोरिथम है, मेमोरी इज़ यूज फॉर स्टोरेज पर्पज़, ठीक है। तो दीज आर द सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर स्मार्ट सेंसर्स। आफ्टर देन वी हैव टू सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्मार्ट सेंसर्स। देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ स्मार्ट सेंसर। फर्स्ट इज़ योर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, ओके। तो स्मार्ट सेंसर्स बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो बेसिकली इंडस्ट्री में आपका स्मार्ट सेंसर्स को यूज़ करते हैं टू सेंस द फिजिकल क्वांटिटी, एंड हमें कोई भी आउटपुट क्वांटिटी अगर इलेक्ट्रिकल या फिर डिजिटल
फाइंड आउट करनी होती है तो हम स्मार्ट सेंसर का यूज़ करते हैं इंडस्ट्री पर्पज़ में। ओके, ऑटोमोटिव्स में भी यूज़ करते हैं स्मार्ट सेंसर्स का। ठीक है, नेक्स्ट फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशंस। आप बेसिकली अटेंडेंस पर्पज़ के लिए जो फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं उसमें भी स्मार्ट सेंसर की सर्किटरी होती है। ठीक है, कि हम अपना फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस अपना करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम जो सर्किटरी होती है दैट इज़ योर स्मार्ट सेंसर्स। ठीक है, उसमें सेंसर्स लगा होता है प्लस आपका एक इंटरफेशियल हार्डवेयर होता है। ठीक है, जो हमारे सिग्नल्स को, जो फिंगरप्रिंट है उसको कन्वर्ट करके हमारी अटेंडेंस को मॉनिटर करता है। मेमोरी भी होती है जो हमारे सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। तो ठीक है, तो इसमें हम स्मार्ट सेंसर का यूज़ करते हैं बेसिकली फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन के लिए। ठीक, फिर नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है दैट इज़ योर पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, तो पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए भी हम स्मार्ट सेंसर्स का यूज़ करते हैं। फिर आपका क्या है, टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी हम स्मार्ट सेंसर यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका सिग्नल बेसिकली वन एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट करने के लिए हम स्मार्ट सेंसर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन सिग्नल को एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचाने के लिए विद द हेल्प ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हम स्मार्ट सेंसर्स उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर स्मार्ट टॉयज़। आजकल ऐसे टॉयज़ आते हैं मार्केट में जो काफ़ी ज़्यादा किड्स को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल रोबोट वगैरह ये सब हो गए। तो मतलब हम किड्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें हम स्मार्ट सेंसर्स प्लेस कर देते हैं तो ये एक्टिविटी भी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट टॉयज़ में भी स्मार्ट सेंसर्स का यूज़ होता है। फिर आपका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज़ योर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस। तो बायोमेडिकल में भी अब स्मार्ट सेंसर्स का यूज़ होने लग गया है। ठीक है, फॉर MRI पर्पजेज़ और सेवरल टाइप ऑफ सैम्पल्स के लिए भी हम स्मार्ट सेंसर्स का यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो बायोमेडिकल के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है दैट इज़ योर डिफेंस एप्लीकेशन। डिफेंस एप्लीकेशन में भी हम आपका बेसिकली यूज़ कर रहे हैं आपका स्मार्ट सेंसर्स। ठीक है, तो दीज आर द सेवरल एप्लीकेशंस विच आर यूज्ड। ठीक, स्मार्ट सेंसर्स के ये सेवरल एप्लीकेशंस है जो यूज़ कर रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिए हमें पढ़ना है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है बेसिकली। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ तक हमने देखा कि बेसिकली आपका स्मार्ट सेंसर्स क्या होता है, स्मार्ट सेंसर कैसे वर्क करता है और स्मार्ट सेंसर्स कैसे बन जाता है। ठीक है, और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर स्मार्ट सेंसर। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो बेसिकली देखते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है। तो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली क्या है कि ये मतलब प्रैक्टिकल नहीं होता, वर्चुअली होता है। मीन्स अगर हम किसी भी सिस्टम में कोई चीज़ ऑपरेट कर पा रहे हैं मॉनिटर में विद द हेल्प ऑफ योर सॉफ्टवेयर्स, तो उस सिस्टम को हम वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है कि हमारा फिजिकली ना प्रेजेंट होके वर्चुअली हम चीज़ों को डील करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं कि विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर हम चीज़ों को वर्चुअली उसका आउटपुट और सिग्नल को हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है वर्चुअल आउटपुट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर वर्चुअल आउटपुट दैट इज वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इज द यूज ऑफ customizable software and a modular measurement hardware to create user defined measurement system called virtual instrumentation। ठीक है, तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली क्या होता है, कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर मीन्स विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर हम एक ऐसा मॉड्यूलर मेजरमेंट हार्डवेयर बनाते हैं जो यूज़र डिफाइंड हो। ठीक है, जिससे हम सिस्टम कोई भी क्वांटिटी को मेज़र कर पाएँ और उसको कैलिब्रेट कर पाएँ। ठीक है, वर्चुअली विद द हेल्प ऑफ योर कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंड मॉड्यूलर मेजरमेंट हार्डवेयर। ठीक है,
तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली क्या होता है आपका, इज द यूज ऑफ कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर एंड मॉड्यूलर मेजरमेंट हार्डवेयर टू क्रिएट यूजर डिफाइंड मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स हम चीज़ों को वर्चुअली डील करके हमें फाइनल जो सिग्नल है वो अचीव हो जा रहा है, तो उसी को हम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो आपको अगर बोले वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, तो इट इज़ ए सेट ऑफ कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर जो यूज़र फ्रेंडली, यूज़र डिफाइंड मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होता है और उससे हम अपना बेसिकली आउटपुट सिग्नल कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट मर्जेस सेंसिंग hardware and software technologies in order to create flexible and sophisticated instrument for control and monitoring applications। तो बेसिकली वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। क्यों है, क्योंकि हम इसमें CS का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, C, पाइथन, जावा, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मतलब उसमें आएगा, कैटेगरी में आएगा। और इलेक्ट्रिकल इसलिए क्योंकि हम सिग्नल्स को बेसिकली कन्वर्ट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, काफ़ी सारे तो इसमें बेसिकली एक जो प्राइमरली कॉस्ट होता है वो सॉफ्टवेयर परचेज़ का ही होता है। जब वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने रिक्वायरमेंट और कंस्ट्रेंट को सेट कर सकते हैं एट सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, तो बेसिकली हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि एक बार ही कॉस्ट लगेगी जो भी है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के लिए, फिर उसके बाद हम अपने कंस्ट्रेंट्स को चेंज कर करके हम सेवरल आउटपुट्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोमीटर, वर्चुअल ग्लूकोमीटर की बात करें तो ग्लूकोमीटर बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए, उसके डायबिटीज़ ब्लड सैंपल को काउंट करता है डायबिटीज़ की कितना डायबिटिक है। ठीक है, उसकी क्या डायबिटीज़ की कैलकुलेशंस हैं। तो अगर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में वर्चुअल ग्लूकोमीटर होगा तो हमारे ब्लड सैंपल्स के काउंट को बेसिकली कलेक्ट करके फिर वो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल ग्लूकोमीटर हमारा आउटपुट दे देगा कि क्या रीडिंग्स है डायबिटीज़ की। ओके, तो ये होता है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का फंक्शन। इसमें सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम रीडिंग्स को कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिलता है वर्चुअली। ठीक है, तो ये होता है आपका वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है जो हैवली यूज हो रहा है इन द फील्ड ऑफ योर इंडस्ट्री पर्पजेज, इन बायोमेडिकल फील्ड्स, इन डिफेंस पर्पजेज, इन एवरीवेयर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इज यूज्ड। ओके, सो virtual instrumentation represent a fundamental shift from traditional hardware to e-centered instrumentation system, okay, that exploit the computing power, productivity, display and connectivity capabilities of पॉपुलर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशंस। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन है ये बेसिकली एक आपका जो प्रैक्टिकल या फिजिकल फॉर्म है उससे ना हो के एक वर्चुअली हम डेटा को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स हम वर्चुअली विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स हम चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और उस पर हम विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम्स हम अपने आउटपुट को चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी एल्गोरिथम डिज़ाइन कर दे रहे हैं, जैसे हमारा एक बार हमने सॉफ्टवेयर ले लिया, परचेज़ कर लिया, उसके बाद हम अपने कंस्ट्रेंट को जैसे ए होना चाहिए उस एल्गोरिथम में, ए ब्लॉक भी होना चाहिए, बी होना चाहिए, फिर हम अपने कंस्ट्रेंट को बढ़ा सकते हैं सी और डी, तो हर बार हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे उससे ही हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम अपने कंस्ट्रेंट को चेंज करते हुए अपना आउटपुट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या होता है, क्यों ज़रूरी है वर्चुअल, वाई वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ नेसेसरी। ओके, तो किस लिए ज़रूरी है, इट हेल्प्स टू टेस्ट ए डिज़ाइन इन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इन लेस टाइम एंड विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। मैंने यही आपको बताया कि ये बेसिकली
इस कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती है। एक बार हमने कॉस्ट लगा दिया, उसके बाद हम अपने कंस्ट्रेंट को चेंज कर करके हम आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू टेस्ट ए डिज़ाइन इन वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में हम अपनी चीज़ों को, सैम्पल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, वी कैन सिमुलेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। वी कैन सिमुलेट द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ सिमुलेटर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिज़ाइन, टेस्ट एंड वैलिडेट इट विदाउट एक्चुअल डेवलपिंग एंड लूजिंग हार्डवेयर इफ डिज़ाइन फेल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई भी डेटा को डिज़ाइन किया है, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी आउटपुट हमें चाहिए और वो नहीं मिल रहा है, कोई भी उसका एक प्रोग्रामिंग में एरर है या कुछ है, तो हम अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करके, वर्चुअली ही मॉडिफाई करके हम डेटा सिग्नल को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है, और ये भी एक इसकी नेसेसिटी है कि हम पूरे सिस्टम होल सेटअप को ना चेंज करके हम उसके एक मॉड्यूल को चेंज करके हम आउटपुट गेन कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल डिज़ाइन में बी रन कंटिन्यूसली विदाउट फियर ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स, ठीक है। क्योंकि ये वर्चुअल होता है तो हमारे कोई भी ऐसे सर्किटरी है ही नहीं कि इसमें वियर एंड टीयर इफेक्ट हो, फ्रिक्शन हो, तो इसका भी हमें प्रॉब्लम नहीं होता है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है। wear and tear of mechanical parts as the design is running in virtual instrumentation, ठीक है। तो वर्चुअल डिज़ाइन में क्या होता है, हमारा जो वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज़ इन्वॉल्व इन वर्चुअली फॉर्म, तो हमारा वियर एंड टेयर का भी इफेक्ट का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दीज आर योर नेसेसिटी ऑफ योर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। नाउअडेज वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन is applicable in every field, okay, either industrial purposes or aerospace or biomedical fields, everywhere आपका वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, द प्रोग्राम कैन बी कस्टमाइजेज और चेंज इजली एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि हमारे जो हैं सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो वर्चुअली डिज़ाइंड हैं, ठीक है। तो हमें जैसे कोई भी चेंजेस करना है तो हम उन चेंजेस को इजीली कर सकते हैं। मींस हमने अपनी प्रोग्रामिंग जो होगी, आइदर सी होगी, C++ होगी, जावा होगा, पाइथन होगा, तो हम उसमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करके हम अपना आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो द प्रोग्राम कैन बी कस्टमाइजेबल, कस्टमाइजेज और चेंज ईजिली, तो मतलब इसमें चेंज ईजिली पॉसिबल है, ठीक है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक। फिर क्या है, मॉड्यूलर डिज़ाइन हेल्प्स टू क्रिएट यूज़र फ्रेंडली एंड यूज़र डिफाइंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक। और मतलब ये कैसे डिज़ाइन करते हैं कि ये मतलब यूज़र फ्रेंडली हो, मीन्स ईजी टू ऑपरेट हो, और इसका जो फंक्शन है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। तो दीज आर योर नेसेसिटी ऑफ योर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो बेसिकली हमने वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन देखा कि व्हाट इज़ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली क्या होता है, कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड टू मेज़र द फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो हम मतलब हमारा फिजिकल वर्ड ना हो के हमारा एक वर्चुअली ई सेंटर्ड इंटरफेस होता है, और वहाँ पे हम चीज़ों को वर्चुअली डील करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोमीटर है, वर्चुअल ग्लूकोमीटर है, तो उसमें हम ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ यूज़ फॉर योर डायबिटिक पेशेंट के डायबिटीज़ लेवल को मेज़र करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये ब्लड सैम्पल्स बेसिकली, आप ब्लड सैंपल, उसके बाद हमें डायबिटिक की रीडिंग्स हमें मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली जैसे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ योर सिस्टम यू कैन एबल, फॉर एग्जांपल आप कुछ एक ऐसा डेटा केबल बनाएंगे जो आप उस कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे, और ब्लड सैंपल हम एक एंड से लेंगे तो वो कैलकुलेट करके हमारा सिस्टम ही दे देगा कि हमारा ब्लड शुगर की रीडिंग हमारी इतने हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से हमें एक प्रैक्टिकल मीन्स एक फिज़िकल ग्लूकोमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उससे उस सॉफ्टवेयर से या फिर उन चीज़ों से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कि हमारा ब्लड में कितना शुगर लेवल है। तो इन सब पर्पसेस के लिए हम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करते हैं। तो अभी हमने देखा कि बेसिकली वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ दैट वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन और कहाँ कहाँ यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है। ये एक यूज़र फ्रेंडली है और हर जगह ये यूज़ हो रहा है। क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रही है। एक बार कॉस्ट जो आपने लगा दिया है सिस्टम में, दैट कॉस्ट इज़ सफिशिएंट और मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और कॉस्ट बेसिकली हमारी किसकी कॉस्ट होएगी? आपकी सॉफ्टवेयर की होगी, ठीक है। उसके बाद हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उसमें अपने कंस्ट्रेंट को सेट करते रहेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई कंस्ट्रेंट ए बी है तो हमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल सी पैरामीटर भी ऐड करना है कि नहीं ये फैक्टर भी हमारे सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो हम उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर हमें एक और सिस्टम दिखा कि इसमें ये पोर्शन भी ऐड होना चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, वेरियस प्रोग्रामिंग्स, हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं सिस्टम में विदाउट चेंजिंग द होल सर्किटरी, ओके। तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन देखा कि क्या होता है बेसिकली, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, क्या उसकी नेसेसिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें देखी। तो इन दिस लेक्चर क्या क्या हमने कवर किया? वी हैव कवर्ड दैट व्हाट आर योर एप्लीकेशंस ऑफ योर स्मार्ट सेंसर्स, ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्मार्ट सेंसर्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्मार्ट सेंसर्स, वो कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फिंगरप्रिंट के लिए, अटेंडेंस पर्पस के लिए, पैटर्न रिकॉग्निशंस के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। बेसिकली वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन होता है आपका कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर एंड मॉड्यूलर मेजरमेंट हार्डवेयर टू क्रिएट यूज़र डिफाइंड मेजरमेंट, ठीक है। तो इसलिए हम और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन? आपका हर जगह फॉर इंडस्ट्री पर्पसेस और हर जगह यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रही है, बिकॉज एक बार हम कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, उसके बाद हम अपने कंस्ट्रेंट को चेंज करके अपने पैरामीटर्स को वैरी कर रहे हैं और अपने सैम्पल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर this lecture. We will continue the next lecture about the components of virtual instrumentation, that what are the components involved in the virtual instrumentation. So this is all about this class, okay. We will continue to the next lecture. Thank you class.